नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 2 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 12 जगतपुर गाँव के बच्चे को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस चैप्टर को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे शब्द सागर के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ जगतपुर गाँव के बच्चे गाँव के परिवेश पर आधारित एक पाठ है। नवाचार के अंदर नवीनता और उपयोगिता क्या है? इस नवाचार की नवीनता यह है कि विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में पढ़ाई गई शब्दावली व्याकरण कौशल को बढ़ाता है, साथ ही साथ इस गतिविधि का आनंद लेता है और सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहता है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन की प्रक्रिया क्या है? इस नवाचार के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को गांव के परिवेश और नाम वाले शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इस नवाचार के माध्यम से अगर मैं कहूं कि इस नवाचार में शिक्षक के लिए कुछ निर्देश भी हैं, जैसे जिस दिन इस गतिविधि को क्रियान्वित किया जाना है उसे एक दिन पहले नवाचारी शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को बताते हैं कि कल आप इस जो चैप्टर को हमने पढ़ा दिया है इससे संबंधित नए शब्द, नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द, चाहे कोई भी ऐसा शब्द एक पर्ची में लिखेंगे, उससे संबंधित एक चित्र बनाएंगे और वो पर्ची यहाँ लेकर आएंगे। शिक्षक इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि सारे छात्र इसमें हिस्सा लें, सभी पर्ची पर कोई ना कोई शब्द और उससे संबंधित चित्र बनाकर लाएं। इसके अंदर जो बच्चे बोल पाने की स्थिति में नहीं हैं वो चित्र देख करके बोल पाएंगे। साथ ही साथ वाक्य या शब्द न बोल पाने की स्थिति में शिक्षक विद्यार्थियों की मदद भी करते हैं। इस नवाचार के पुनः अध्ययन की जहाँ तक बात आती है तो इसके माध्यम से गांव की परिवेश के बारे में और नाम वाले शब्दों को पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। इस गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि जगतपुर गांव के बच्चों के पाठ को बच्चों को पढ़ा दिया गया, उसका निर्माण और व्याख्या करवा दी गई है। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे बॉक्स की व्यवस्था कक्षा में करते हैं। वे बच्चों के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं कि आपको पता है आज हम एक गेम खेलने वाले हैं। बच्चों से जवाब लेकर उनसे पूछते हैं कि अब ये गेम का नाम बताइए। बच्चे कुछ भी जवाब देंगे तो शिक्षक उन्हें क्लियर करते हैं आज के गेम का नाम है शब्द सागर। आप सभी जो पर्चियाँ लेकर आए हो उन पर्चियों को इस छोटे से दिखने वाले गत्ते के बॉक्स में हम डाल देंगे। एक एक छात्र को आगे बुलाया जाएगा, वो इस पर्ची को निकालेगा, इसमें लिखे नाम को पढ़ेगा और एक वाक्य बनाकर मुझे सुनाएगा। इस प्रकार से सबको मोटिवेट करते हुए छात्रों से ही उस बॉक्स को कलरफुल चार्ट पेपर के माध्यम से डेकोरेट करवाते हैं, उस पर शब्द सागर लिखवाते हैं और वो पर्चियाँ उसमें इकट्ठी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए 1 नंबर छात्र को बुलाया गया, वह आगे आता है, उसमें बॉक्स में से एक पर्ची निकालता है और पर्ची में लिखा हुआ है गांव। तो सबसे पहले वो बोलेगा गांव। गांव बोलने के बाद ये उसका एक वाक्य में प्रयोग करेगा, हमें हमारे गांव को साफ सुथरा रखना चाहिए। इस प्रकार छात्र 1 बाय 1 आगे आते हैं, पाठ से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ते हैं, अपनी इच्छा से उसका वाक्य में प्रयोग करके भी सबको सुनाते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे विविध उद्देश्यों के लिए छात्र अपनी भाषा में और साथ साथ अपनी स्कूल की भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, उस पर चर्चा प्रतिक्रिया क्रिया व्यक्त करते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं, कही गई बात कहानी या कविता को ध्यान से सुनकर उससे अपनी भाषा में दोबारा सुनाने का प्रयास करते हैं। जो भी अपने स्तर पर उन्हें पसंद है उसके अनुसार वे चार्ट पेपर, उसके अलावा कोई कविता या कहानी को पढ़ने का प्रयास करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को पहचानते हैं, उनकी ध्वनि पहचानने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ समान ध्वनियों वाले शब्दों को भी पहचानते हैं। अपने अनुभवों को व्यक्त करते समय उनमें आत्मविश्वास का विस्तार होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे छात्रों को जगतपुर गांव के बच्चे चैप्टर पढ़ाने के बाद पहली चीज़ तो ये कि इस चैप्टर को हमेशा अक्टूबर माह में पढ़ाया जाना चाहिए।
छात्रों को पर्ची पर शब्दों के साथ उससे संबंधित चित्र को बनाने के लिए कहा जाता है, ताकि जो बच्चे शब्द को न पढ़ पा रहे हों वे चित्र को देखकर अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। कक्षा के आखिरी स्टूडेंट तक यह गतिविधि कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसमें शब्द उच्चारण और वाक्य निर्माण करवाने में बच्चों को सहायता की जा सकती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन में एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। जो क्रियान्वयन की अवधि है वो पीटीआर अनुपात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें भी इससे लाभ प्राप्त होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से जीवन कौशल जैसे प्रभावी संप्रेषण, पारस्परिक संबंध और सृजनात्मक सोच का विकास होता है और उसमें निहित मूल्य जैसे आत्मविश्वास का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी। आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।